पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत के तौर पर दीपावली का एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की है। पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कटौती की गई है तो डीजल 10 रुपए सस्ता कर दिया है, जिसके बाद योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी शुल्क में कटौती के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी। एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने से राज्य में अब पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा। आज से पेट्रोल जहां लगभग 94 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 86 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूँ सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। और सरकार शायद ये सरकार ही पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है, और इसने ये आज और नया तोहफा दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी है। एक दिवाली के मौके पर हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, तो वी थैंक मोदी जी। तो बार हो गया, देखो 100 से तो नीचे कभी आएगा नहीं। 5 रुपए होना तो ठीक है, थोड़ा तो बचेगा, मगर फिर भी ये पेट्रोल 100 से नीचे ही रहना चाहिए था। आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ गिफ्ट टू मी और टू एंड टू द दिल्ली पीपल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी, पर एक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये बोनस हो जाएगा दिवाली का। तो ये तो अच्छी बात है ना कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको पैसे बढ़ा दे, तो उसका मतलब ये नहीं कि घटेगी नहीं। अगर चीज़ अभी बढ़ रही है तो आगे जाके घटेगी भी वो। बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दिवाली पर्व पर बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड में पेट्रोल के दाम 7 रुपए और डीजल के दाम में 12 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए कीमत घटाई है, तो वहीं राज्य सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी की है। तेल के दाम पर कम होने से लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। नई दरों की बात करें तो अब उत्तराखंड में पेट्रोल 93 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 86 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। आगे बढ़ते बात करते हैं दिवाली के मौके पर केदारनाथ धाम की छटा देखते ही बन रही है। पूरे केदारनाथ परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर सूर्य ढलते ही तरह तरह की लाइटों से जगमगा उठा। वहीं इससे पहले दिन के समय कई क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया था। आपको बता दें, 6 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं इससे पहले 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे। वहीं 5 नवंबर को पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ धाम में सभी तैयारियों का जायजा लिया। केदार बाबा की, केदार बाबा की, केदार बाबा की, हर हर। 5 नवंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। बाबा केदार के दर जाएंगे नरेंद्र मोदी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। दिवाली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा को एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख और अपने आराध्य बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के दौरे पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होकर सुबह 6:50 पर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएंगे और फिर सुबह 8 बजे केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे से 8:30 तक बाबा केदार की विशेष पूजा करेंगे। इसके साथ ही दर्शन पूजा के बाद प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे और प्रदेश वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जो 18 किलोमीटर का जो मोटर मार्ग 18 किलोमीटर जो रास्ता है, लोग बहुत परेशान होते हैं।
और हम ये चाहते हैं कि वो 18 किलोमीटर जो रास्ता है उसको मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाए, ताकि हर आदमी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भगवान के दर्शन कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं या उनका आगामी कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ पे जो विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, बड़ी तेज़ी से हुए हैं और श्रद्धालु आज बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। कार्यक्रम 5 तारीख का है और प्रोटोकॉल के अनुसार और सिक्योरिटी मेजर्स के अनुसार सारी तैयारियां, बैरिकेडिंग इत्यादि सब करी जा रही हैं। डिटेल कार्यक्रम उनका आया है, कुछ कार्यों का इंस्पेक्शंस भी रहेगा और अपना जो यहाँ पे उनके पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको देखेंगे, उनका भ्रमण करेंगे, लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। दौरा देश के मुखिया का है, ऐसे में सूबे के मुखिया से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री, आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने में लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे की तैयारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम के साथ मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत कई अधिकारी धर्माचार्यों के साथ बुधवार को दिन भर मंथन करते रहे। बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उस दिन आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का अनावरण होने वाला है और साथ में जितने देश के शिवालय हैं और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सारे ज्योतिर्लिंगों पर, सारे शिवालयों पर और शंकराचार्य जी के जो मठ हैं उन मठों पर और उनकी जन्मस्थली पर ये कार्यक्रम सीधे सीधे यहाँ से जुड़ा रहेगा और पूरे देश का भी संबोधन यहाँ से होगा। भैया दूज के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले और पीएम के दौरे को लेकर पूरे केदारनाथ मंदिर परिसर को खास फूलों से सजाया गया है। दिवाली के मौके पर केदारनाथ धाम की अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी और सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। केदारनाथ दौरे के दौरान पीएम मोदी शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन भी करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं क्योंकि इस बार खास मौका है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण होगा, उनकी भव्य मूर्ति जो बनकर तैयार हुई है उसका अनावरण होगा। इस वक्त मैं शंकराचार्य की उसी मूर्ति के ठीक सामने हूं। आप देखिए, ये शंकराचार्य की जो नई समाधि बनाई गई है उसका परिक्षेत्र है। ये शंकराचार्य की मूर्ति है जो करीब 14 फीट हाइट की है। मैसूर में इसे बनाया गया था और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी लगन के बाद ये मूर्ति तैयार हुई थी और अलग अलग हिस्सों में ये मूर्ति लाई गई थी, गौचर में रखी गई थी और चिनूक के जरिए ये केदारनाथ में इस तरह से भेजी गई और यहाँ पर फिर इंस्टॉल की गई। ये अगर आप क्षेत्र देख रहे हैं तो देखिए, ये लगातार तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो इसी जगह में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप नीचे देखिए, जहां आपको ये जगह नजर आ रही है, यहाँ पर वो बैठेंगे, शंकराचार्य की आराधना करेंगे, शंकराचार्य को याद करेंगे। क्योंकि शंकराचार्य एक ऐसा नाम जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर दिया। जिस उम्र में लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उस उम्र में वो पूरी दुनिया को ज्ञान बांट कर चले गए। आप अगर देखेंगे तो किस तरह से, देखिए, ये पूरा क्षेत्र सजाया जा रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं वो ऐसा स्थान नहीं था, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई है और ये जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों की दिन रात की मेहनत है। हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी के बीच में दिन रात की मेहनत के बावजूद ये आपको जो ये क्षेत्र नजर आ रहा है शंकराचार्य की समाधि का, ये बनके तैयार हुआ है। चारों ओर बर्फीली चट्टानें हैं, ठंड यहाँ बहुत होती है, 2 बजे के बाद तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा ये क्षेत्र तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम यहाँ से सुरक्षा कारणों से आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर बताएं तो 40 मीटर का इस तरह से रास्ता है जिससे होकर लोग इसमें घूम कर पहुँचेंगे और वहाँ अगर दिखाऊं, मेरे विजय दिखाएंगे, आप वहाँ जाके आप निकलेंगे और वहाँ से आप शंकराचार्य की इस प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। अभी ये काम चल रहा है, ये फाइनल टच नहीं है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे क्योंकि कपाट 6 तारीख को बंद होने उससे पहले समाधि का अनावरण होगा। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको पिछले 5 सालों में वो लगातार वॉच करते रहे हैं, क्या कुछ कैसे काम हो रहा है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, अधिकारी कितना ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की गई है, सारी चीज़ों को देखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, केदारनाथ धाम।
पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और इसी मसले पर रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। केदार धाम में पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था शंकराचार्य की समाधि का अनावरण, शंकराचार्य की समाधि का निर्माण और शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो उसका अनावरण करके वो लोगों को समर्पित करेंगे। रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हमारी हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि प्रशासन के लिए भी दिक्कतें ज़्यादा हों। जी, जैसे कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त सेफ्टी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं सब की जा रही हैं। स्टेज, डाइस वगैरह इन सब की प्लानिंग भी जो है वो सब कार्यक्रम जो है प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कल दिवाली का त्यौहार है और इस समय पे नॉर्मली श्रद्धालुओं की संख्या जो 20, 25, 30 हज़ार आ जाती है केदारनाथ में प्रतिदिन के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के देखते हुए शायद कई लोग और भी आना चाहें और एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको लोगों का भीड़ देखने को मिल सकती है। देखिए, मौसम प्रेडिक्शन के अनुसार वेदर फोरकास्ट जो है वो कल और परसों का क्लियर है और यदि बर्फ़ पड़ती है तो जो कि यहाँ केदारनाथ धाम में कभी कभार पड़ जाती है, तो उसके अनुसार भी तैयारी करी जाएंगी, व्यवस्थाएं करी जाएंगी। तो इस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। सारे लोग प्रशासन के, डिपार्टमेंट्स के, पुलिस के, सब लोग अपने अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, केदारनाथ धाम। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। छोटी दिवाली के मौके पर केदारनाथ धाम की छटा देखते ही बन रही है। पूरे केदारनाथ परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। केदारनाथ मंदिर सूर्य ढलते ही तरह तरह की लाइटों से जगमगा उठा। वहीं इससे पहले एक दिन पहले आपको बता दें कई क्विंटल फूलों से केदार मंदिर को सजाया गया था। आपको बता दें कि 6 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं इससे पहले 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे। केदार धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ श्रीनिवास पोस्ती जी हैं। आप जो तीर्थ पुरोहित हैं उनमें वरिष्ठ लोगों में हैं, आप देवस्थानम बोर्ड के सदस्य भी हैं। आप पोस्ती जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे इन दिनों किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है भगवान की, और कल जब महालक्ष्मी की पूजा है तो बाबा केदार के धाम का नज़ारा क्या होता है? आज तो आप देख रहे हैं पूरे विश्व की नज़र श्री केदारनाथ धाम पे है। एक तरफ जहाँ मोदी जी का आगमन, दूसरी तरफ दीपावली का पर्व, तो भगवान फूलों से सजा हुआ ये भव्य मंदिर आपके सामने है। और आज बिल्कुल भव्य मंदिर, भव्य केदार, दिव्य केदार का जो नज़ारा है। इस साल जब से पूजा ये हुई, यात्रा खुली, तो यात्रियों का काफ़ी मात्रा में आगमन हुआ है। उससे यहाँ पर की आर्थिकी भी अच्छी हुई है। और दूसरी तरफ जब मोदी जी ने यहाँ पर आगमन प्रारंभ किया, उनका जो प्रोग्राम आया, तो उससे उनका तो पूरा देश में और विदेशों में संदेश गया। तो हर व्यक्ति का हमको फ़ोन आ रहा कि भाई आखिर मोदी जी केदारनाथ ही क्यों जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 5वीं बार श्री केदारनाथ धाम में पधार रहे हैं। हमारे धर्म के जो सबसे बड़े स्तंभ थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनकी जो यहाँ पर मूर्ति थी वो 2013 में त्रासदी में ध्वस्त हो गई थी। तो उसके बाद किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा, तो सिर्फ मोदी जी की नज़र इस बात पे गई और उन्होंने जो है इतना बड़ा संकल्प लिया। और वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, केदारनाथ धाम। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव है। सुरेंद्र, अगर 5 नवंबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरे दिन भर कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। करीब 3 से 4 घंटे का उनका पूरा कार्यक्रम है। केदार धाम में करीब 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है और इस वक्त मैं मंदिर से थोड़ा सा आगे हूं। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए तैयारियां चल रही हैं और अगर आप देखेंगे तो लकड़ियों से पूरी बैरिकेडिंग की जा चुकी है। आगे प्रवेश उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग अधिकृत होंगे और बाकी लोगों को पीछे की ओर रोका जाएगा। एसपीजी की टीम लगातार जो सुरक्षा है उसको देख रही है, उसको जांच रही है। सिविल पुलिस के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ठीक सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन की ओर कर रहे हैं, क्योंकि आज महालक्ष्मी का दिन है और सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का। अगर बात कहूँ तो आप देखिए किस तरह से आपको मंदिर का विहंगम दृश्य दिखता है
और मंदिर के ठीक पीछे की जो चट्टानें हैं, जो मेरू सुमेरु पर्वत हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखिए पीछे किस तरह से बर्फीली चट्टानें नज़र आ रही हैं, क्योंकि ठंड के दिन हैं। अब धीरे धीरे बर्फ़ लगातार इस क्षेत्र में बढ़ती रहती है और जब यहाँ प्रशासन की टीमें काम करती हैं कपाट खोलने वक्त, तो कई बार 12 फीट से ज़्यादा बर्फ़ तक रहती है। पूरे रास्ते में कई सारे ग्लेशियर भी आते हैं और इतनी ठंड के बावजूद भी आप देखिए श्रद्धालु धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, शंकराचार्य की जो समाधि 2013 में जो बह गई थी आपदा में, उसका अनावरण वो करेंगे। समाधि बन चुकी है और शंकराचार्य की जो नई मूर्ति जो करीब 14 फीट की है, मैसूर में बनवाई गई थी और मैसूर से यहाँ लाई गई थी, उसका भी वो अनावरण करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत काम बाकी हैं, वो धीरे धीरे पूरे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ होंगे तो केदार धाम को लेकर वो कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसके विस्तारीकरण का क्या कुछ होगा, केदारपुरी को किस तरीके से बसाया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए भविष्य के लिए क्या कुछ प्लानिंग होगी, इसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। एक छोटी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। केदार धाम से जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें केदार धाम भी शामिल है, इन सभी में लाइव प्रसारण होगा इस कार्यक्रम का। शंकराचार्य का जो गांव है जो दक्षिण में स्थित है, उसमें भी सीधे तौर पे प्रसारण होगा और उत्तराखंड के 35 शिवालयों में इसका प्रसारण होगा। देश के कई बड़े शिवालयों में इसका प्रसारण होगा। तो बिल्कुल सुरेंद्र, कल का दिन 5 नवंबर का दिन जो है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और एक बड़ी सौगात भी देंगे। और बाबा केदारनाथ के लिए दर्शन करने के लिए पीएम मोदी 5 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।